यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हम लोग रोज करते हैं, यह आमतौर पर दो तरीके का होता है। एक होता है पुल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है पुश ट्रांजैक्शन। सरकार पुल ट्रांजैक्शन को बंद करने का फैसला लेने जा रही है। आखिर ये पुल ट्रांजैक्शन और पुश ट्रांजैक्शन क्या होता है और सरकार पुल ट्रांजैक्शन को क्यों बंद करने जा रही है, इससे हम लोगों को क्या नफा और नुकसान हो सकता है, इसकी चर्चा आज के इस अंक में हम करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह बड़ी काम का वीडियो है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आजकल पेमेंट का सबसे प्रचलित माध्यम बन गया है। रोज करोड़ों का ट्रांजैक्शन इस माध्यम से किया जाता है। करोड़ों लोग इस विधि से पेमेंट करते हैं और यह सबसे आसान और सरल तरीका भी है। ऑनलाइन या यूपीआई ट्रांजैक्शन मुख्यतः दो तरह का होता है। एक होता है पुल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है पुश ट्रांजैक्शन। पुल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें दुकानदार जो सेलर है वो आपसे पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, ये रिक्वेस्ट मांगता है। इसमें जो अमाउंट होता है और जो प्रोडक्ट का डिटेल्स होता है वो ऑलरेडी उसमें भरा हुआ होता है। आपको केवल ओके या मेक पेमेंट करके अपने अकाउंट से, अपने यूपीआई से पेमेंट करना होता है, या यूं कहें कि आपको अपना ओके बटन दबाना होता है। इसमें दुकानदार या जो सेलर होता है वो आपको एक लिंक या क्यूआर कोड भेज देता है। आप लिंक पर प्रेस करते हैं, मेक पेमेंट का बटन दबाते हैं, आपका यूपीआई से पेमेंट होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसमें आप अमाउंट वगैरह कुछ नहीं भरते हैं, केवल पेमेंट करते हैं। वहीं दूसरी ओर पुश ट्रांजैक्शन जो होता है वो ट्रांजैक्शन होता है जैसे हम क्यूआर कोड स्कैन करके हम उसमें अमाउंट भरते हैं और हम पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजते हैं। आमतौर पर हम लोग जो यूज़ करते हैं, किसी दुकान से जब सामान लेते हैं, जितने की खरीदारी आपने किया है उस अमाउंट को भर के उसको हम पेमेंट कर देते हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शन को पुश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। पुल ट्रांजैक्शन में आपको अमाउंट वगैरह भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो सारा सेलर की तरफ से आपके फ़ोन पे आ जाता है। वहीं पुश ट्रांजैक्शन में आपको सारा डिटेल्स, अमाउंट वगैरह खुद भरना पड़ता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुल ट्रांजैक्शन एंड पुश ट्रांजैक्शन। सरकार पुल ट्रांजैक्शन जो है उसको बंद करने का निर्णय लेने जा रही है। वो इस कारण से कि जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें 99% केसेस में पुल ट्रांजैक्शन के द्वारा ही फ्रॉड किया जा रहा है। पुल ट्रांजैक्शन में ही यह फ्रॉड हो रहा है, पुश ट्रांजैक्शन में इतना फ्रॉड नहीं हो रहा है। पुल ट्रांजैक्शन में ही रोज रोज नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं और उन तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है। कभी शादी का कार्ड भेज करके, तो कभी किसी और माध्यम से, कभी पेमेंट रिसीव करने के लिए बटन दबा दीजिए, तो कभी किसी निमंत्रण कार्ड भेज करके जैसे ही आप ओपन करते हैं आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ये स्कैमर जो हैं वो रोज नए नए तरीके का स्कैम इजाद कर रहे हैं और उस स्कैम में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता है और वो उसे क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करते हैं तो कुछ ही देर में पता चला उनके अकाउंट से रुपया साफ हो गया। क्योंकि पुल ट्रांजैक्शन में इतना ज़्यादा फ्रॉड बढ़ गया है, इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा है, इसलिए सरकार पुल ट्रांजैक्शन को बंद करने का निर्णय लेने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई यूपीआई पर डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए पुल पेमेंट को समाप्त करने पर जोरों से विचार कर रहा है और इसके लिए वो बैंकों से बात भी कर रहा है। लेकिन बैंक इस पर अपनी असहमति जता रही है, क्योंकि
यदि पुल ट्रांजैक्शन बंद हो जाता है तो इससे बैंकों के ट्रांजैक्शन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए बैंक अभी इस पर राजी होने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण हजारों लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं और उनका हार्ड अर्न्ड मनी रोज फ्रॉड के चक्कर में पानी में जा रहा है। रोज किसी न किसी फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं। इस पुल ट्रांजैक्शन को समाप्त करने से फ्रॉड के मामले में बहुत बड़ी कमी तो आ जाएगी, लेकिन इसका असर ट्रांजैक्शन पर तो पड़ेगा ही और यूपीआई भुगतान की दक्षता में भी कमी आ सकती है। अकेले फरवरी माह में केवल यूपीआई के जरिए 16 अरब का लेन देन हुआ है और 21 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ है। इससे आप सोच सकते हैं कि यूपीआई का कितना इम्पोर्टेंस है और यूपीआई लेन देन के मामले में किस स्तर तक पहुंच गया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है, इंसान यूपीआई का इतना यूज टू हो गया है कि यदि यूपीआई बंद हो जाए तो एक हाहाकार सा मच सकता है, बहुत बड़ा केओस उत्पन्न हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इसमें फ्रॉड का मामला भी बहुत बढ़ गया है। 2024-25 के पहले छमाही में 27,000 फ्रॉड की शिकायतें मिली है जो कि यूपीआई पेमेंट से संबंधित था और वो शिकायतें सारी फ्रॉड ट्रांजैक्शन की थी। पिछले साल अप्रैल से लेकर जून तक 14,000 से ऊपर शिकायत दर्ज करवाई गई और जुलाई से सितंबर तक लगभग 13,000 कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। तो इतना ज़्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शन यदि होता है तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसके सुधार के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी के साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो ये बहुत दुख भरी घटना है। एक आदमी तिनका जमा करके अपने अकाउंट में कुछ पैसा जमा कर पाता है और वो जैसे ही फ्रॉड का शिकार होता है चंद सेकंड में सारा पैसा गायब हो जाता है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है और निश्चित रूप से सरकार को इस पर कोई कानून या इसके सुधार के लिए कुछ न कुछ प्रक्रिया अपनानी होगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।